खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम का किया दौरा। रियासत की 50वीं यौम तासीस तकरीब में की शिरकत। मुकामी खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल मुकाबले में हिस्सा लिया। कल मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की होगी वोटिंग। तमाम बूथ्स पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त। दिल्ली के कनॉट प्लेस में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हिमायत में मशाल रैली। वजीर आला रेखा गुप्ता समेत कई लीडरों ने की शिरकत। कुशात बल्दियाती इंतखाबात। बीजेपी का तमाम 15 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस पर क्लीन स्वीप। रियासत भर में मनाया गया जश्न। और मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम फैसला। 1 मई से ऑपिक और ऑपिक प्लस से अलहदगी का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पुणे और अयोध्या से मुंबई के दरमियान चलने वाली 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई ट्रेनें मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने और अहम शहरों के दरमियान राब्ते को मजबूत बनाने के मकसद से शुरू की गई। हुक्काम के मुताबिक इन ट्रेनों के आगाज से न सिर्फ सफर आसान होगा बल्कि सियाहत और कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत शुमाल मशरिक़ी रियासतों खुसूसन सिक्किम के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है और खित्ते को तरक्की की नई राह पर ले जाने के लिए तेजी से इक़दामात किए जा रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम की 50वीं यौम तासीस की तक़रीबात से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ एक्ट ईस्ट नहीं बल्कि एक्ट फास्ट भी है, ताकि शुमाल मशरिक़ी रियासतों की तरक्की को तेज किया जा सके। वज़ीर आज़म ने सिक्किम को मुल्क की अष्टलक्ष्मी करार देते हुए कहा कि ये रियासत कुदरती हुस्न, अमन और रूहानी माहौल की अलामत है। इनके मुताबिक सिक्किम सयाहत और नामियाती ज़र्रात के जरिए माशी तरक्की का अहम मरकज बन सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिक्किम में सड़कों, रिंग रोड, रोपवे और स्काईवे जैसे मंसूबों पर काम कर रही है ताकि राब्ते के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके और सयाहत की आमद में इजाफा हो। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट समेत कई मंसूबों पर पहले ताखीर का शिकार थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत उन्हें तेजी से मुकम्मल करने के लिए काम कर रही है। हुक्काम के मुताबिक शुमाल मशरिक़ी खित्ते में बुनियादी ढांचे की बेहतरी से न सिर्फ सयाहत बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। सिक्किम के टूरिज्म से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आय जुड़ी हुई है और टूरिज्म तभी बढ़ता है उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़िया हो तब बढ़ता है। इसलिए हम सिक्किम की कनेक्टिविटी और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सिक्किम के दारुल हुकूमत गंगटोक में एक खूबसूरत सुबह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेल में हिस्सा लिया। वजीर आजम ने खिलाड़ियों को कई मशवरे दिए। वजीर आजम के साथ खेलते हुए नौजवान खिलाड़ियों ने भी खुशी का इजहार किया। सिर्फ प्रैक्टिस करने से बात नहीं बनती, मैचेज होनी चाहिए, तब जाकर के सीखते जुनून पैदा होता है। हमें आने वाले दिनों में इसको पॉपुलर करना है। आपको मालूम है ना, भारत ओलंपिक के लिए प्रयास कर रहा है। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सिक्किम समेत पूरे शुमाल मशरिक को तरक्की के मरकजी धारे में लाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। वजीर आजम के दौरे के पेश नज़र गंगटोक में सकाफती प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए जो मुकामी तहजीब व सकाफत की बेहतरीन मिसाल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
कल मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए कोलकाता पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात सख्त करते हुए लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में एक खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंतखाबी अमल के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए शहर भर के पोलिंग बूथ्स पर तकरीबन 5000 एहलकार तैनात किए गए हैं। ये खुसूसी मॉनिटरिंग सेल इंतखाबी सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी करेगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्दअमल को यकीनी बनाएगा। पुलिस ज़राए का कहना है कि हसास इलाकों में इजाफी फोर्स भी तैनात की गई है। This is special control room of Calcutta Police. Here we have multiple teams segregated AC wise and division wise. The officers, they are tracking the movement of the force on the field, and the complaint teams are handling the complaints according to division and AC wise, and they are disposing it on real time basis. And any complaint we are receiving from the concerned ends, we are directing the field level teams, and they are giving us action taken report, and those reports are being forwarded to concerned ends. Response time it depends from complaint to complaint. Some complaints are being disposed in less than 10 minutes. Some complaints are taking half an hour, 1 hour. It depends on the nature of the complaint. हमारे यहाँ कुल 272 कंपनी डिप्लॉयड हैं इलेक्शंस के लिए, और बूथ में कंपनीज हैं। उसके अलावा जो QRT है उसमें कंपनीज है, FST, SST, और हमारे यहाँ कुछ मोटरसाइकिल पेट्रोल्स निकाली जा रही हैं, तो जिसका उद्देश्य है कि जो गली हैं, संकरे रास्ते हैं या इस तरह की। मगरबी बंगाल में इंतखाबी माहौल के दरमियान पुलिस ऑब्जर्वर अजयपाल शर्मा की तैनाती पर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़िया शख्सियत के पुलिस अफसर को जनूबी 24 परगना जिले के पुलिस ऑब्जर्वर मुकर्रर किया। अजयपाल शर्मा की एक वायरल वीडियो में उन्हें तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान को सख्त वार्निंग देते हुए देखा गया। पुलिस अफसर को जहांगीर के रिश्तेदारों को धमकाते हुए देखा जा सकता है। मुकामी लोगों और तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस अफसर की हरकतों और रवैये के खिलाफ एहतजाज किया, तो उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। उधर तृणमूल कांग्रेस ने यूपी से एनकाउंटर के लिए बदनाम अफसर को इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाने पर सवाल उठाए हैं और पुलिस अफसर की तैनाती की मुखालफत करते हुए अजयपाल शर्मा को जानिबदार करार दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक वो मनुवादी सोच का मुजाहिरा कर रहे हैं। तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। Ajaypal Sharma, brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour. He is known as an encounter specialist, and he is the same man who, along with CRPF forces, is barging into people's houses in the middle of the night, terrorizing the people of Diamond Harbour, and in the name of searching, he is assaulting women along with CRPF forces. But this Ajaypal Sharma is also a very colorful character, because this Ajaypal Sharma was also the center of 2 investigations. One, नई दिल्ली के CP यानी कनॉट प्लेस मेट्रो गेट नंबर 6 पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हिमायत में मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा, अरकान पार्लियामेंट कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज समेत पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली के शुरका ने खवातीन की सियासी शमूलियत और बाख्तियारी के हक में नारे लगाए और इस कानून की हिमायत का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम खवातीन को फैसला साजी के अमल में मजबूत नुमाइंदगी फराहम करेगा और जमहूरी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम बनाएगा। ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश में एक सख्त कानून लेकर आते हैं कि 33% महिलाओं का तो रिजर्वेशन मिलेगा देश के पार्लियामेंट में भी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी। लेकिन ऑपोजिशन पूरी तरीके से साजिश कर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कानून गिरा देता है। 1996 में पहली बार ये कानून इस देश में आया था। 30 साल में 7 बार ये कानून लाया गया। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात 2026 में बीजेपी ने एक बार फिर शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए रियासत के तमाम 15 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्लीन स्वीप कर लिया। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजमूई 192 में से 158 नशिस्तें जीतकर बीजेपी ने शहरी सियासत पर अपनी मजबूत गिरफ्त बरकरार रखी।
राजकोट में भी पार्टी ने 72 में से 65 नशिस्तें हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 नशिस्तों तक महदूद रही। राजकोट के जिला पंचायत की 36 नशिस्तों में से 34 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जबकि तालुका पंचायतों में भी पार्टी ने वाजिब बरतरी दिखाई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। पोलिंग 26, 28 और 30 मई को 3 मरहलों में 3754 ग्राम पंचायतों में होगी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर अनिल खिच के मुताबिक इस इंतखाब में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जबकि मजमूई तौर पर 31,000 से ज्यादा ओहदों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें खवातीन के लिए 15,000 से ज्यादा नशिस्तें मुख्तस हैं। वार्ड मेंबर, उप प्रधान और प्रधान महोदय हैं। इनके मतों की गणना तो पंचायत मुख्यालय पर मतदान के पश्चात उसी दिन संपन्न करवाई जाती है, परंतु जहां तक पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतगणना का प्रश्न है, उसके लिए एक अलग से तिथि निर्धारित होती है। सीनियर आईपीएस अफसर सीवी आनंद को तेलंगाना का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकर्रर कर दिया गया। 1991 बैच के आईपीएस अफसर सीवी आनंद इस वक्त हुकूमत के होम डिपार्टमेंट में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक उन्हें डीजीपी के ओहदे पर तैनात किया गया है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा डीजीपी शिवधर रेड्डी इस माह के आखिर में रिटायर्ड होंगे, जिसके बाद सीवी आनंद बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेंगे। जनूबी हिंद के कई इलाके गर्मी की चपेट में हैं। रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर ने अवाम को परेशान कर दिया और महकमा मौसमियात ने 5 अजला के लिए हीट वेव वार्निंग भी जारी कर दी है। महकमा मौसमियात के माहिर श्रीनिवास राव के मुताबिक आइंदा चंद दिनों तक दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। रियासत के कई इलाकों में पारा 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच गया है, जबकि हैदराबाद में भी दर्जा हरारत 42.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है, जहां दर्जाए हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर चुका। राजस्थान में पारा 46 डिग्री के आसपास है, तो दिल्ली में भी शदीद गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बायस कई इलाकों में गरज चमक और बारिश का इम्कान है, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी आ सकती है। फिलहाल अवाम गर्मी से निढाल है। इस हवाले से आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से इस वक्त शदीद गर्मी की जद में है, जहां सूरज की तपिश ने आवाम को बेहाल कर दिया है। मैदानी इलाकों से लेकर सहराई खित्तों तक दर्जाए हरारत मामूल से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और कई मकामात पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर चुका है, जिसके बाइस हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। खास तौर पर राजस्थान के सहराई इलाकों में जहां दर्जाए हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने यहां हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए आइंदा दिनों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी की है। इस समय पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया या सेंट्रल इंडिया हीट वेव की गिरफ्त में है और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो यही अनुमान है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये सिनेरियो नेक्स्ट 24 घंटे बना रहेगा। आज के लिए बना रहेगा और कल से ग्रेजुअली जो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी रियासत में भी गर्मी ने मामूलाते जिंदगी को मुतासिर किया है। ताहम तेज हवाओं और गरज चमक के इम्कानात ने मौसम में तब्दीली की उम्मीद जगा दी है। दारुल हुकूमत दिल्ली में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री के पार जा चुका है, लेकिन माहिरीन मौसमियात के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की आमद मुतवक्की है। 30 तारीख और 1 तारीख के लिए भी हमने येलो अलर्ट जारी करा बिकॉज ऑफ दीज हाई विंड्स, और जो है हमारे को इसके अलावा जो है बिजली गिरने के जो चांसेस बन सकते हैं कहीं पे कुछ जगह पे। झारखंड के कुछ इलाकों में भी आइंदा दिनों में गरज चमक और हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, जिससे दर्जा हरारत में मामूली कमी आ सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से मौसम में नमाया तब्दीली मुतवक्की है, जब मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला सरगर्म होगा। इसके नतीजे में मुल्क के कई हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में कमी और खुशगवार मौसम की वापसी की उम्मीद है। मेघालय की अदालत ने मंगल के रोज हनीमून के दौरान अपने शोहर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार रिहायशी सोनम रघुवंशी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। यह वाकया उस वक्त पेश आया था जब सोनम के शोहर राजा रघुवंशी 23 मई को हनीमून के दौरान लापता हो गए थे। बाद 2 जून को उनके
खाई से उनकी लाश को बरामद किया गया था। मामला मीडिया में काफी सुर्खियां इसने बटोरी थी। हनीमून के दौरान मुबैना कत्ल केस में मुलजिमा सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने के बाद मकतूल राजा रघुवंशी के वालिद ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। उमर रघुवंशी ने कहा कि उसने मेरे बेटे के कत्ल की मंसूबाबंदी की और वो मास्टरमाइंड थी, फिर उसे जमानत क्यों? देखो, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को है ना, सोनम को जो जमानत मिली है तो मिली कैसे? पहली बात तो क्योंकि सोनम इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी, सोनम इतनी बड़ी गुनाहगार थी, सोनम मतलब हत्याकारण थी। मतलब सोनम ने इतनी गलत तरीके से मेरे बच्चे को उसकी आंख के सामने मरवाया, इसके बाद भी सोनम को जमानत मिली तो किस तरीके से? अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बायस आलमी सतह पर तवानाई के बहरान के खदशात बढ़ गए हैं। जनूबी हिंदुस्तान की कई रियासतों में पेट्रोल डीजल की किल्लत महसूस की जा रही है। तेल की सप्लाई के अहम समंदरी रास्ते आबना हुर्मुज़ की बंदिश से कई ममालिक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। इस दौरान कुछ रिपोर्ट्स में खदशा जाहिर किया जा रहा था कि भारत में जारी रियासती असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली में बागी ग्रुप्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए मुल्क के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। माली में बागियों और उनके इत्तेहादी अलाहिदगी पसंद गिरोहों ने मरबूत हमलों के बाद शुमारी शहर केदाल पर भी कब्जा कर लिया। इस हवाले से आप देखिए ये रिपोर्ट। माली में अलकायदा से मुंसलिक शिद्दत पसंद गिरोहों और सेपरेटिस्ट के इत्तेहाद ने एक दहाई में सबसे बड़ा मरबूत हमला किया है, जिसने मगरिबी अफ्रीकी मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना दिया है। ये हमला न सिर्फ माली बल्कि इसके नए इत्तेहादी रूस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। माहिरीन के मुताबिक ये हमला अपनी नौइयत में गैर मामूली था। एक ही वक्त में कई अहम मकामात को निशाना बनाया गया, जिनमें दारुल हुकूमत बमाको का एयरपोर्ट, करीबी फौजी शहर काती और शुमाली और वस्ती इलाके जैसे किदाल और सिवारे शामिल है। हुक्काम ने अभी तक हलाकतों की हतमी तादाद जारी नहीं की। ताहम इतलात के मुताबिक वजीर दिफा एक कार बॉम्ब धमाके में हलाक हो गए जब उनके घर को निशाना बनाया गया। अलकायदा से मुंसलिक तंजीम जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने हफ्ते के रोज शुरू होने वाले मुसल्ला हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। तुआरेग बागियों ने भी इन हमलों में अपनी शमूलियत का दावा किया है। ये पहला मौका नहीं जब ये गिरोह इकट्ठे हुए हों। 2012 में भी इसी तरह के इत्तेहाद ने शुमाली माली के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद फ्रांस ने फौजी मुदाखलत की थी। माली की फौजी हुकूमत ने हालिया बरसों में फ्रांस से दूरी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद फ्रांस ने अपनी फौज वापस बुला ली थी। माली का साहिली इलाका हालिया अरसे में शिद्दत पसंदों और तशद्दुद का मरकज बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में शिद्दत पसंदी से होने वाली 50% से ज्यादा अमवात इसी खित्ते में हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। इंडोनेशिया की दारुल-हुकूमत जकार्ता के करीब 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई जख्मी भी हुए। हादसा सुबह के वक्त पेश आया। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल ने बरतानवी शाही जोड़े किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात की अलामत समझी जा रही है, जहां रिवायती प्रोटोकॉल के मुताबिक खैर मकदमी तकरीब मुनक्किद की गई। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में हालिया फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिका में सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल उठने लगे हैं। डिनर प्रोग्राम में अलावा इस बात पर संजीदगी से अब गौर किया जा रहा है कि अमेरिकी सदर या नायब सदर को एक ही तकरीब में एक साथ मौजूद होना चाहिए या नहीं। देखिए खास रिपोर्ट। वॉशिंगटन में हुए हालिया फायरिंग के वाकये के बाद व्हाइट हाउस ने सदर की सिक्योरिटी का जायजा लेने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए इस हफ्ते के आखिर में यूएस सीक्रेट सर्विस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के आला हुक्काम का अहम इजलास तलब किया गया है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का सालाना डिनर जारी था। फायरिंग के इस वाकये ने सिक्योरिटी इंतजामात पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद सदारती जानशीनी के निज़ाम पर भी बहस तेज हो गई है, क्योंकि तकरीब में कैबिनेट के कई अहम अरकान एक ही मकाम पर मौजूद थे। इसी तनाजुर में व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूजन वाइल्स ने सिक्योरिटी इदारों का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें प्रोटोकॉल और हिफाजती इक़दामात का असर-ए-नौ जायजा लिया गया।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि तकरीब से पहले डेजिग्नेटेड सर्वाइवर और जानशीनी के निज़ाम पर भी गौर किया गया था। सिक्योरिटी का मौजू इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर कई अवामी तकरीबात में शिरकत करने वाले हैं। Members of the president's cabinet were ushered out of the room. The perpetrator who sought to inflict massive harm, as we all now know with the release of the manifesto on administration officials and the president himself, was stopped at the security perimeter that was set up. He tried to charge through it, as you saw on video, and he was quickly neutralized by Secret Service, and thank God that he was. With that said, obviously the White House is always asking the tough questions and ensuring the safety of the president. I understand there will be a meeting early this week. इस वाक़ये के बाद अमेरिका में आला क़ियादत की सिक्योरिटी एक बार फिर मरकज़े बहस बन गई है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या सदर और नायब सदर जेडी वांस को एक ही तकरीब में एक साथ मौजूद होना चाहिए या नहीं। अमरीकी आइन और 1947 के प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के तहत सदर के बाद नायब सदर, स्पीकर, सेनेट के आर्जी सदर और दीगर कैबिनेट अरकान इस सिलसिले में शामिल होते हैं। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए आने वाले दिनों में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में मजीद तब्दीलियां की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। यूएई 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों को छोड़ देगी। यूएई की वजारत तवानाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ओपेक से अलहदगी होने का फैसला मुल्क की तवील मुद्दती मुआशी हिकमत अमली और बदलते हुए तवानाई के शोबे के मुताबिक किया गया है। आलमी सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है जिसने ताकत के तवाज़ुन पर नई बहस छेड़ दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बराह रास्त मुलाकात की, जो कि सिफारती हलकों में गैर मामूली पेशरफ्त समझी जा रही है। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहे मुनसिफ टीवी के साथ। अब तक दुनिया की बड़ी ताकतों में अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस का शुमार होता था, लेकिन अब ईरान तेजी से एक मजबूत और असर व रसूख रखने वाली ताकत के तौर पर उभर रहा है। इसी तनाजुर में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची से बराह रास्त मुलाकात की है, जो सिफारती हलकों में गैर मामूली पेशरफ्त समझी जा रही है। आमतौर पर इस सतह के राब्ते वज़राए खारिजा तक महदूद रहते हैं, लेकिन सदर पुतिन का ईरान के वजीर खारिजा से रास्त मुज़ाकरात करना ये जाहिर करता है कि अमरीका से जंग के बाद ईरान के कद में इजाफा हुआ है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने वाज़ह किया कि रूस ईरान की खुली हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम ने अपनी खुदमुख्तारी के लिए बहादुरी से जद्दोजहद की। साथ ही ये भी बताया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने पुतिन को एक पैगाम भेजा है, जिससे जाहिर होता है कि पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि ईरान ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने की बात की है, ताकि मुस्तकबिल में हमलों से बचा जा सके। ये मुलाकात सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी थी कि रूस, चीन और ईरान एक नए इत्तेहाद की शक्ल में सामने आ रहे हैं, जिससे आलमी ताकतों का तवाज़न बदलता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब बरतानिया और फ्रांस ने इस जंग में अमरीका का साथ देने से इनकार कर दिया है। ईरान ने बगैर एटमी हथियार के ही आलमी सतह पर असर डालना शुरू कर दिया है। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ज्यादा हो चुकी हैं। कई ममालिक में तवानाई बहरान पैदा हो गया है और खलीजी ममालिक को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान ने तजवीज पेश की कि जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो, अमरीका पाबंदियां खत्म करे और ईरान को होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। ईरान ने यह भी वाज़ेह किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फौरी बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने आबनाई हुर्मुज के हवाले से भी एक नया मंसूबा तैयार किया है। इसके तहत वहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरानी रियाल में टूल वसूल किया जाएगा और इसराइल से मुंसलिक जहाजों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।